नमस्ते दोस्तों। राजस्थान का संगीत या राजस्थान म्यूजिक हम देख रहे थे। ये टॉपिक के अंतर्गत हमने ये दो टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। राजस्थान के संगीत के अंतर्गत राजस्थान के वाद्य यंत्र हमने 4 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिए हैं और राजस्थान की लोक गायन शैलियां ये देख ली है हमने। अब आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान के संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसके प्रमुख संगीत घराने कौन कौन से हैं। ठीक है, ये राजस्थान के संगीत के ही वीडियो हैं, ये वाद्य यंत्र, लोक गायन शैलियां और संगीत घराने। ठीक है, तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम राजस्थान के संगीत की जो मुख्य उत्पत्ति है वो कहाँ से हो रही है, किस प्रकार से हो रही है और यहाँ राजस्थान के प्रमुख संगीत घराने कौन कौन से हैं, ये कंप्लीट करेंगे दोस्तों। वी स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं संगीत का आधार ग्रंथ कौन सा है। तो दोस्तों संगीत का आधार ग्रंथ है संगीत रत्नाकर। ये सारंगधर ने लिखी थी और एक किताब लिखी गई है इंडियन म्यूजिक, ये विलियम जेम्स ने लिखी थी। ये रोमन आंग्ल भाषा में लिखी गई है। यहाँ पर भी राजस्थान म्यूजिक के बारे में चर्चा की गई है। तो ये तो दो मुख्य बुक्स हो गई संगीत की। अब हम देख लेते हैं राजस्थान में जो संगीत का जो मुख्य आधार है उसका जो जन्म है वो कहाँ से हो रहा है या किन शासकों के द्वारा संगीत को संरक्षण दिया गया, उसको बढ़ाया गया। सबसे पहले है महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा खुद एक संगीतकार थे। ठीक है, इन्होंने संगीत ग्रंथ भी लिखे हैं और देखिए एक दो नहीं लिखे, पूरे 5 ग्रंथ इनके द्वारा संगीत के आधार पर लिखे गए हैं। कौन कौन से? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, सुधा प्रबंध और रसिक प्रिया। ये महाराणा कुंभा के संगीत के ग्रंथ हैं। तो देखिए इनको म्यूजिक का कितना शौक था। इसके बाद में महाराणा कुंभा के संगीत गुरु पूछे जाए दोस्तों, म्यूजिक टीचर पूछे जाए तो वो थे सारंग व्यास। ये कुंभा के सारंग व्यास संगीत गुरु हुए। इसके बाद में देखिए एक एकलिंग महात्म्य, ठीक है, मेवाड़ से संबंधित एकलिंग महात्म्य के रचयिता, तो ये कौन थे? कान्हा व्यास थे दोस्तों। ये भी एक संगीतज्ञ थे। ओके, इसके बाद में वागीश्वरी रमाबाई, ये कुंभा के परिवार से थी, ये भी संगीतज्ञ थी। तो अपन देखते जाएंगे कि 1 बाय 1 कैसे संगीत आगे बढ़ता जा रहा है। महाराजा मानसिंह के भाई थे माधव सिंह। ठीक है, इनके दरबार में थे पुंडरीक विट्ठल। पुंडरीक विट्ठल नामक कवि थे। इन्होंने रसमंजरी और रागमाल लिखी थी। ठीक है, रसमंजरी और रागमाल इन्होंने लिखी। इसके बाद में सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ये गंधर्व बाईसी रखते थे। गंधर्व बाईसी क्या होती है? ये क्वेश्चन पुटअप भी हुआ है कि गंधर्व बाईसी किस राजा के द्वारा रखी जाती थी? तो सवाई प्रताप सिंह। गंधर्व बाईसी क्या होती है? बाईसी मतलब 22 लोगों की कमेटी होती है, 22 लोगों का समूह है। जैसे 22 कवि रखते हैं, 22 संगीतज्ञ हो गए, 22 ज्योतिष हो गए। ठीक है, और इनमें से जो प्रथम विशेषज्ञ थे वो अली, भगवान या श्रद्धा रंग थे। ओके, सवाई प्रताप सिंह खुद कविताएं लिखते थे, खुद रचनाएं करते थे और किस नाम से करते थे? ब्रजनिधि नाम से। तो ब्रजनिधि उपनाम से सवाई प्रताप सिंह जी कविताएं करते थे, काव्य रचना करते थे। सवाई प्रताप सिंह के गुरु का नाम देखिए, संगीत गुरु ये है उस्ताद चांद खां। ठीक है, उस्ताद चांद खां। और इनके काव्य गुरु, ये काव्य भी लिखते थे। ठीक है, यहाँ काव्य रचनाएं आ गई ब्रजनिधि के नाम से। संगीत का इनको बहुत शौक था, तो संगीत गुरु था उस्ताद चांद खां। और काव्य गुरु कौन थे? गणपत भारती। तो ये डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखिएगा, काव्य गुरु थे गणपत भारती। और इन्होंने जो है काव्य गुरु है ना गणपत भारती, इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है, इनकी रचना है ये संगीत सागर। ठीक है, इसके पहले संगीत गुरु देखा हमने सवाई प्रताप सिंह का, तो संगीत गुरु उस्ताद चांद खां ने भी कुछ ग्रंथ लिखे। उनमें से मुख्य कौन सा है? स्वर सागर। तो स्वर सागर की रचना किसने की थी? इनके संगीत गुरु उस्ताद चांद खां ने की थी। और इस ग्रंथ की रचना और इसके जो है प्रसिद्धि के कारण ही इन्होंने सवाई प्रताप सिंह जी ने अपने गुरु उस्ताद चांद खां को बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी, बुद्ध प्रकाश। ठीक है, ये सवाई प्रताप सिंह जी ने दी थी ये उपाधि इनको। देवर्षि बृजलाल भट्ट ने राधा गोविंद संगीत सार लिखी। तो देखिए ये एरो लगा हुआ है, सवाई प्रताप सिंह जी के दरबार में थे ये देवर्षि बृजलाल भट्ट, और ब्रजपाल भट्ट के द्वारा राधा गोविंद संगीत सार लिखी गई। ये भी बहुत फेमस रही, संगीत पर आधारित है। ठीक है, ये थोड़ा नोट है जो सभी को पता होगा। आपको जयपुर सवाई जयसिंह के द्वारा बसाया गया था, है ना। यहाँ सवाई प्रताप सिंह जी की बात हो रही है और इनके योगदान की बात हो रही है संगीत से संबंधित। अब आगे देखते हैं हम मिर्जा राजा जयसिंह। तो देखिए मिर्जा राजा जयसिंह, तो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में जो बिहारी थे वो तो बिहारी की रचनाएं भी बहुत फेमस है। वर्तमान में भी
एनसीईआरटी सिलेबस में भी है ये बिहारी के दोहे। तो देखिए मिर्जा राजा जयसिंह ये औरंगजेब का सेनापति हुआ करता था और इनका दरबारी कवि था बिहारी। बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी थी दोस्तों और करीब 700 से अधिक दोहों का संकलन है इसमें बिहारी सतसई में। और स्पेशल क्या था, ये 12 दोहे पर स्वर्ण मुद्रा देते थे ये मिर्जा राजा जयसिंह जी को। किसको देते थे? दरबारी कवि बिहारी को। 12 दोहे कंप्लीट हो जाते थे ना, तब उन पर एक स्वर्ण मुद्रा इनको दी जाती थी। ये हो गए मिर्जा राजा जयसिंह और बिहारी का संगीत के क्षेत्र में योगदान। सवाई राम सिंह, तो ये संगीत को अत्यधिक इन्होंने प्रोत्साहित किया था और रज्जब अली, मुबारक अली, अमृत सेन इनके दरबार में ही थे ये प्रमुख संगीतकार। ठीक है। राम सिंह सेकंड, हीरानंद व्यास दरबार में थे। हीरानंद व्यास ये संगीतकार थे, ये राम सिंह सेकंड के दरबारी थे। ये इन्होंने रचना की है दोस्तों, हीरानंद व्यास ने संगीत रत्नाकर और संगीत राग कल्प द्रुम। ये संगीत रत्नाकर वो नहीं है जो हमने अभी सारंगधर के द्वारा रचित जो संगीत का जो ग्रंथ है ना संगीत रत्नाकर, वो नहीं है, ये हीरानंद व्यास की रचना है अलग से संगीत रत्नाकर। ठीक है। इसके बाद में बीकानेर में कैसे योगदान रहा राजस्थान में संगीत के क्षेत्र में, तो बीकानेर के महाराजा हुआ करते थे अनूप सिंह जी। ठीक है। इन्होंने संगीतकारों को आश्रय दिया और महाराजा अनूप सिंह जी के दरबार में पंडित भाऊ भट्ट था और पंडित भाऊ भट्ट ने ये फेमस ग्रंथ लिखे हैं, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप रागमाला और अनूप सागर। ठीक है। ये रचना किसने की? पंडित भाऊ भट्ट। और पंडित भाऊ भट्ट किसके दरबार में थे? महाराजा अनूप सिंह के दरबार में। ठीक है। अब देखिए महाराजा अनूप सिंह खुद भी संगीतानुरागी थे और इन्होंने खुद भी संगीत पर जो है ग्रंथ लिखे हैं, संगीतानुराग और संगीत विनोद। ठीक है। संगीतानुराग और संगीत विनोद। इसके बाद में दोस्तों हम ध्रुपद गायकी देखते हैं। यहाँ तक हमने जो भी देखा राजस्थान में संगीत का जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा संरक्षित किया गया, कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं। तो संगीत की उत्पत्ति हमने राजस्थान में देख ली। अब ध्रुपद गायकी देखेंगे दोस्तों। तो ध्रुपद गायकी क्या होती है? ध्रुपद सामवेद का संगीत है। ठीक है। ध्रुपद क्या होता है? सामवेद का संगीत है और ये राजा मानसिंह तोमर के समय से शुरू हुआ था। ये जनरल फैक्ट हो गए ध्रुपद गायकी के। तो ध्रुपद गायकी की 4 वाणियां विकसित हुई है, ये अकबर के समय विकसित हो गई थी दोस्तों। कौन कौन सी? गोहर वाणी, नोहर वाणी, खंडार वाणी और डागुर वाणी। ठीक है। गोहर, नोहर, खंडार और डागुर 1 बाय 1 देख लेते हैं। गोहर वाणी, एक भी फैक्ट दोस्तों इसको स्किप मत करना, आप छोड़ना मत किसी भी फैक्ट को। क्यों? क्योंकि इस चैनल पे जो भी नोट्स हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स ही आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो कुछ भी आप इसको स्किप ना कीजिएगा, आप 1 बाय 1 देख लीजिएगा, आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए गोहर वाणी, इसकी उत्पत्ति ग्वालियर से हुई है। तो देखिए गै से गोहर और गै से ग्वालियर याद रख लीजिएगा आप। गोहर वाणी ग्वालियर से उत्पत्ति हुई है इसकी और प्रवर्तक थे तानसेन। ठीक है। तो तानसेन तो महान संगीतज्ञ थे और अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है। तो गोहर वाणी ये तानसेन के द्वारा स्थापित की गई। इसके बाद में नोहर वाणी, इसकी उत्पत्ति अपने राजस्थान में नोहर हनुमानगढ़ में हुई है दोस्तों और इसके प्रवर्तक श्रीचंद नोहर को माना जाता है। खंडार वाणी ये सवाई माधोपुर में विकसित हुई है और खंडार के शासक हुआ करते थे सम्मोहन सिंह जी, इन्होंने विकसित की थी। ठीक है। सम्मोहन सिंह जी के पुत्र थे मिश्री सिंह, इनकी जो बहू थी ना वो सरस्वती थी। ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, ये तानसेन की पुत्री थी। हमने अभी देखा ना गोहर वाणी के प्रवर्तक तानसेन है, तो इनकी पुत्री थी सरस्वती जिनकी शादी हुई थी ये खंडार वाणी का विकास करने वाले सम्मोहन सिंह जी के पुत्र मिश्री सिंह से। ठीक है। तो जनरल सी फैक्ट है, हमें ध्यान हो तो अच्छा रहता है याद करने में। अब है डागुर वाणी, इसके प्रवर्तक है ब्रजचंद डागर। डागर वाणी या डागुर वाणी, तो ब्रजचंद डागर सवाई राम सिंह जी के दरबारी थे ये ब्रजचंद डागर। बहराम खां ने विकसित की थी। तो प्रसिद्धि देखिए बहराम खां ने दिलाई है डागुर वाणी को और प्रवर्तक थे ब्रजचंद डागर। ठीक है। इसमें से खंडार वाणी और डागर वाणी इनका विकास अपने राजस्थान में ही अधिक हुआ है। ओके। तो ये हमने ध्रुपद गायकी की 4 शैलियों की मुख्य मुख्य बातें देख ली है दोस्तों। अब हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख संगीत घराने। अब स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रमुख संगीत घराने। ठीक है। तो ये प्रमुख संगीत घराने देखने से पहले हम ये 2-3 फैक्ट देख लेते हैं। देखिए घरानों की शुरुआत अगर पूछी जाए तो ख्याल गायकी से मानी जाती है। ठीक है। और अगर भारत में सबसे पहले कौन सा घराना जो है एक तरीके से ढूंढा गया था, सबसे पहले कौन सा घराना मिला राजस्थान में, सॉरी भारत में, तो भारत में लखनऊ घराना मिला था। एक बच्चों की गायन शैली थी लखनऊ घराने में। तो लखनऊ जो घराना है वो सबसे पहले
जो है मिला है और घरानों की शुरुआत ख्याल गायकी से मानी जाती है। ख्याल मतलब ख्याल या कल्पना, ठीक है। इस आधार पर इन घरानों का विकास हुआ है। ओके, इसके बाद में देखिए तानसेन के वंशजों ने शुरू किया। हमने देखा ना अभी गोहरवाणी तानसेन ध्रुपद गायकी में तानसेन के द्वारा विकसित की गई थी। तो बाद में ये जो संगीत घराने हैं वो तानसेन के वंशज ही जो है स्टार्ट करेंगे, नेचुरल है। ये सबसे महान संगीतज्ञ हुए हैं अपने भारत में। इसके बाद में घराना शब्द पूछा जाए, ये घराना क्या होता है? तो घराना होता है दोस्तों गुरु परंपरा एक तरीके से, ठीक है। तो गुरु शिष्यों के सहयोग से क्या बनता है? घराना। तो ये तो थी मुख्य सी बातें। अब हम देख लेते हैं राजस्थान के प्रमुख घराने, ठीक है। राजस्थान के प्रमुख घरानों के साथ एक दो घराने और मैंने भारत के भी सम्मिलित किए हैं जो जिसकी लिंक किसी न किसी तरीके से राजस्थान से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिल्ली घराना। दिल्ली घराना साधारण खां या नियामत खां, ये प्रवर्तक है। स्टार्टिंग में ये प्रवर्तक है दोस्तों। तो दिल्ली घराना का प्रवर्तक कौन है? साधारण खां या नियामत खां। ये साधारण खां रटियाल गायन शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये दिल्ली घराना ख्याल गायकी का और तबले का ख्याल गायकी का सबसे पुराना घराना माना जाता है दोस्तों, दिल्ली घराना, ठीक है। अब देखिए दिल्ली घराना के प्रवर्तक साधारण खां के पुत्र थे मनरंग खां या भूपत खां। इनके द्वारा हमारे राजस्थान में घरानों की स्थापना होती है, ठीक है। तो इनके पुत्र हुए सदारंग खां के पुत्र हुए मनरंग खां या भूपत खां, ठीक है। इन्होंने स्थापित किया जयपुर घराना। ओके, तो जयपुर घराना के प्रवर्तक हो गए ये मनरंग खां या भूपत खां। प्रसिद्ध गायक पूछा जाए तो मोहम्मद अली कोठी वाले जयपुर घराने के फेमस सिंगर रहे हैं। इस घराने की गायकी को पंडित विष्णु नारायण खंडे ने क्रमिक पुस्तक मालिका में संग्रहित किया है। तो अलग से एक किताब लिखी है, किसने? पंडित विष्णु नारायण खंडे ने। क्रमिक पुस्तक मालिका, ये बुक का नाम है क्रमिक पुस्तक मालिका। इसमें इन्होंने इस जयपुर घराने से संबंधित जो भी गायन शैली है, जो भी गायन है, उसको संग्रहित किया है दोस्तों विष्णु नारायण खंडे ने। क्लियर? अब देखिए जयपुर घराना के ही अलग छोटे छोटे घराने हैं, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जयपुर घराने के अंतर्गत आ जाता है अपना पटियाला घराना। तो पटियाला देखिए जयपुर में कई जो ये सिंगर थे वो सीख रहे थे, उसके बाद में वो पटियाला चले जाते हैं, ठीक है। और पटियाला में इस शैली का विकास कर देते हैं तो पटियाला घराना कहलाने लग जाता है, ठीक है। मतलब जो गायक, जो कलाकार जिस क्षेत्र में जाकर जिस शैली को स्थापित कर देता है वो क्षेत्र के नाम से जो है प्रसिद्ध हो जाती है। वैसे हो गया पटियाला घराना। तो जयपुर घराने का ही उपघराना है दोस्तों, ठीक है। इसको दिल्ली घराने का एक शाखा के रूप में भी पढ़ा जाता है। फतेह अली और अली बख्श जयपुर से पटियाला गए और इसका प्रवर्तन कर दिया इन्होंने। कौन कौन? फतेह अली और अली बख्श ने, ठीक है। प्रमुख गायक पूछा जाए पटियाला घराना का तो गुलाम अली, ये पूछा गया था क्वेश्चन, गुलाम अली किस घराने से संबंधित थे? पटियाला घराने से संबंधित थे। कौन है गुलाम अली? पाकिस्तान के गजल गायक थे, ठीक है, बहुत ही मशहूर गजल गायक थे। अब देखेंगे हम सेनिया घराना। तो सेनिया घराना भी जयपुर से संबंधित है। ये सितारियों का घराना कहलाता है, सितार वादक घराना कहलाता है ये सेनिया घराना, ठीक है। इसके प्रवर्तक हैं सूरत सेन। कौन है सूरत सेन? तानसेन के पुत्र हैं ये सूरत सेन। जनरली पूछ लिया जाए, तानसेन के वंशजों के द्वारा अपने राजस्थान के सभी घराने परंपरा है वो स्टार्ट हुई है, ठीक है। जो वाणी है, जो गोहर वाणी है, वो खुद तानसेन ने विकसित की है। तानसेन अकबर के दरबार में हुआ करते थे। अब सीधा तानसेन से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा घराना तानसेन के पुत्र के द्वारा स्थापित है, तो तानसेन का पुत्र था सूरत सेन और इन्होंने ये सेनिया घराना स्थापित किया। सेनिया घराना का प्रसिद्ध वादक पूछ लिया जाए तो अमृत सेन है दोस्तों, ठीक है। और ये सूरत सेन थे ना तानसेन के पुत्र, ये खुद गोहरवाणी और खंडारवाणी में सिद्धहस्त हुआ करते थे। ओके, ये हो गया सेनिया घराना। अब कत्थक घराना। तो कत्थक घराना जयपुर का ही है। इसके प्रवर्तक भानुजी महाराज को माना जाता है, भानुजी महाराज, ठीक है। कत्थक का सबसे पुराना और एकमात्र घराना है ये जयपुर घराना। कत्थक में जो बिरजू महाराज थे वो इसी घराने से संबंधित थे, अलग नहीं थे, ठीक है। प्रवर्तक भानुजी महाराज हैं लेकिन फेमस बिरजू महाराज ने ज्यादा किया है इसको। भ्रमरी का विशेष महत्व है कत्थक घराने में। इसके बाद में अलादिया खां घराना, ये भी जयपुर का ही है। इसमें ये इसकी शाखा अतरौली घराना माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे अलादिया खां और ऐसे अतरौली घराना याद रख लीजिएगा। तो अलादी खां घराना की शाखा कौन सी है? अतरौली घराना। अब अलादिया खां घराना जो जयपुर में है, इसकी एक फेमस सिंगर है, प्रसिद्ध गायिका है दोस्तों, किशोरी अमोणकर। किशोरी रविंद्र अमोणकर आ जाए या किशोरी अमोणकर आ जाए, वो किस घराने से संबंधित है?
अलादिया खां घराना जयपुर। ठीक है, अब देखिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है, किशोरी रविंद्र अमोणकर को। क्यों? क्योंकि ये पद्म भूषण प्राप्त है दोस्तों, पद्म भूषण प्राप्त है किशोरी देवी अमोणकर। ओके, तो ये है जयपुर के घराने। अब थर्ड देखते हैं हम डागर घराना। ये डागर घराना भी जयपुर का ही था, लेकिन जो जयपुर घराने की जो शाखाएं थी वो देखी है हमने जयपुर घराने के साथ में। अब डागर घराना ये अलग से स्थापित है दोस्तों। तो देखिए इसके प्रवर्तक बहराम खां डागर को माना जाता है, बहराम खां डागर। ठीक है, और अगर इसका आदि पुरुष पूछा जाए दोस्तों तो इसका आदि पुरुष बाबा गोपाल दास को माना जाता है। ओके, तो डागर घराना बाबा गोपाल दास इसके आदि पुरुष हो गए। डागर घराना में जो बहराम खां डागर है इसके दो फैक्टर हैं, ये सवाई राम सिंह के दरबारी थे। और ध्रुपद वाणियां देखिए ना, अभी हमने 4 प्रकार की गोहर वाणी, डागुर वाणी वगैरह, तो ध्रुपद की जो डागुर वाणी शैली है उसमें सिद्धस्त थे ये बहराम खां डागर। ठीक है, जयपुर के रामगंज में अभी भी तेलियों का रास्ता है दोस्तों, कभी जाएं तो जरूर देखें। तेलियों के रास्ते में इनका पुश्तैनी मकान है अभी भी। ठीक है, इनका पुश्तैनी मकान है और वहां से भी प्रसिद्ध गायक हैं अमीमुद्दीन, जहीरुद्दीन और फैजुद्दीन। ठीक है, तो ये हो गया डागर घराना अपने जयपुर का। फिर डागर घराने के अंतर्गत ही एक बीनकार घराना आता है दोस्तों, ये भी जयपुरी है। इसके प्रवर्तक रज्जब अली हैं, ये भी सवाई राम सिंह के दरबारी थे। ठीक है, अब है मेवाती घराना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मेवाती घराना, मेवाती घराना ये ग्वालियर घराने की शाखा मानी जाती है। ये शाखा, उपशाखा और इनके प्रवर्तक और ये फेमस सिंगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप स्किप ना करें, 1 बाय 1 इसको क्लियर करें। तो मेवाती घराना, इसके प्रवर्तक है उस्ताद घग्गे नजीर खां। और साथ ही दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको वीडियोज में दी गई जानकारी कैसी लग रही है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा, जिससे नए वीडियोज की जानकारी आप तक जरूर जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्टिंग। वापस अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो मेवाती घराना, इसका प्रवर्तक थे उस्ताद घग्गे नजीर खां। ठीक है, जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी गायक थे ये घग्गे नजीर खां। इसमें देखिए पंडित जसराज, खूब सुना होगा आपने पंडित जसराज, तो किस घराने से संबंधित थे? मेवाती घराने से संबंधित थे। ठीक है, ज्योति मोती, ये भी यहाँ के मेवाती घराने के फेमस जो है गायककार हुए हैं, सिंगर हुए हैं। ये हो गया मेवाती घराना। अब लास्ट है किराना घराना। तो किराना घराना ये देखिए दोस्तों अपने राजस्थान में नहीं है, मैंने अभी बताया आपको स्टार्टिंग में, राजस्थान के अलावा जो राजस्थान से लिंक्ड है कई घराने, उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो किराना घराना ये यूपी के किराना कस्बे से इसमें उत्पत्ति हुई है। यूपी में किराना नामक कस्बा ही है दोस्तों, तो इसलिए किराना घराना कहलाया गया ये। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है? बंदे अली खां। कौन है दोस्तों? बंदे अली खां। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है अब्दुल करम खां का जन्म स्थान है ये, क्या? किराना, यूपी के किराने कस्बे में अब्दुल करम खां का जन्म स्थान है। और ये अब्दुल करम खां इस किराना घराना के प्रसिद्ध गायककार हुए हैं। ओके, स्पेशल देखिए इसमें भारत रत्न प्राप्त है ये पंडित भीमसेन जोशी, इसी घराने से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो भारत रत्न किसे प्राप्त हुआ है? पंडित भीमसेन जोशी को। ये किस घराने से संबंधित है? किराना घराना, यूपी। ओके, किराना घराने में देखिए स्पेशल क्या है, जो सिंगिंग होती है, जो गायन शैली होती है, उसमें एक तो मधुरता और साथ में भावनात्मकता पर अधिक बल दिया गया है। दोस्तों ये हो गया किराना घराना। तो फ्रेंड्स हमारे सारे जो राजस्थान के संगीत घराने थे वो कंप्लीट हो गए हैं। साथ ही हमने राजस्थान की जो म्यूजिक है, जो संगीत है, लोक गायन है, उसकी उत्पत्ति देखी है, हमने मुख्य मुख्य सारी बातें देखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान के जितने भी सांस्कृतिक संस्थान हैं और जितने भी सांस्कृतिक केंद्र है राजस्थान के, वो देखेंगे, और उसके साथ ही हमारे राजस्थान के संगीत का जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम राजस्थान के नृत्य के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस चैनल को आपका सपोर्ट ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।